नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश की सियासत में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण करने की घोषणा कर दी। उधर सरकार ने अखिलेश यादव के घर से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक किलेबंदी कर डाली। तो अखिलेश यादव ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी और आरोप लगाया कि योगी सरकार कन्वेंशन सेंटर बेचना चाहती है। अखिलेश ने नीतीश कुमार से केंद्र की मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने का भी अनुरोध कर डाला, जिस पर पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने कहा अखिलेश को आत्ममंथन करना चाहिए। जिसका माल्यार्पण कर रहे हैं उसके सिद्धांतों पर भी चलने की आवश्यकता है। उधर भाजपा ने भी कहा कि अखिलेश भूल गए हैं कि जेपी ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था और आंदोलन का मकसद क्या था। आपको बता दें कि पिछले साल अखिलेश यादव ने दीवार फांद कर कन्वेंशन सेंटर में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, लेकिन इस साल सरकार ने उनकी कोई योजना सफल नहीं होने दी। सरकार का कहना है कि कन्वेंशन सेंटर में बरसात का पानी भर गया है, जीव जंतु हैं, ऐसे में माल्यार्पण संभव नहीं है। सरकार ने जो कैफियत दी है वो भले ही जायज हो, लेकिन अखिलेश को रोकने का राजनीतिक कारण भी बहुत बड़ा है। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस से अलग होने के बाद पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने देश में दूसरी क्रांति का सूत्रपात किया। छात्र आंदोलन को बढ़ावा देकर इंदिरा गांधी की सरकार पलट दी। उस आंदोलन के समय जो नेता उभर कर सामने आए उनमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिताजी, लालू यादव, नीतीश कुमार और भी कई नेता थे जो शामिल थे। लेकिन अब इनमें से अधिकांश नेता कांग्रेस के साथ हैं। इसलिए भाजपा का मानना है कि अखिलेश जैसे नेताओं को जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिकल लेगेसी पर दावा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो उसी कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं जिसके विरोध में जयप्रकाश नारायण थे। जहां तक जेपी कन्वेंशन सेंटर का प्रश्न है, इसका निर्माण अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में करवाया था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही निर्माण बंद हो गया। तब से यह कन्वेंशन सेंटर अधूरा ही पड़ा है। अब सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव का कांग्रेस से गठजोड़ जयप्रकाश नारायण की राजनीति के विपरीत नहीं है क्या? और इस अवसरवादी राजनीति के दौर में जयप्रकाश नारायण जैसे सिद्धांतवादी राजनीतिक की विरासत पर दावा कोई कैसे कर सकता है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होने वाली है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। ये सरकार लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रुक गई है, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, तो हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। एक बात समझ से परे है कि एक महापुरुष की जयंती पर अगर कोई फूलमाला चढ़ाना चाहता है उसकी मूर्ति पर, तो इसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ ये बात आपको पसंद नहीं है इसलिए आप ऊंची दीवारें उठवाएंगे, पुलिस लगाएंगे और माल्यार्पण नहीं करने देंगे। क्यों लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हैं आदरणीय योगी जी? अगर कोई भी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लेगा तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? क्यों अपनी जिद में संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने पर आप आमादा हैं? ये बहुत शर्मनाक है जिस तरह का व्यवहार कल से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का आदर और सम्मान करती है। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने जीवन में कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडई के खिलाफ आंदोलन किए। श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके आचरण का छटाक भर भी आपने पालन किया है? आपके शासनकाल में अराजकता, कुशासन, गुंडई,
दंगाइयों का समर्थन, आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का कुकृत्य आपके शासनकाल में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज ये विवाद जो संग्राम हो रहा है लखनऊ में, राजधानी में, इससे पहले भी देखा गया था, लेकिन इस बार तो बात आगे ही बढ़ गई। अब ये पूछा जा रहा है अखिलेश यादव से कि जिनकी माल्यार्पण करके आप उनके लिए ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लोकनायक जननेता की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, क्या उनके सिद्धांतों पर आप चल रहे हैं? तो ये तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि क्यों आखिर माल्यार्पण करने नहीं दिया जाता है, तो एक अजीब सा जवाब कि पानी भर गया है और वहां पे जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए नहीं जाने दिया जा सकता। बहरहाल इसके तरह जो सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव और फिर अपने जयप्रकाश नारायण जी की लेगेसी को कैसे अपने हाथ में लाया जाए, ये भी कोशिशें हैं। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे समझने की कोशिश उन्हीं से होगी कि ये विवाद है क्या और आखिर जिस नेता के लिए आप लड़ रहे हैं उन्होंने जिसकी खिलाफत की, आज उनके साथ क्यों खड़े पाए जा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर। रविंद्र प्रताप सिंह सपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सीधा सवाल आप ही से रविंद्र जी, ये पूछा जा रहा है कि आप माल्यार्पण करना चाहते हैं, लेकिन ये दोहरा रवैया है क्योंकि एक तरफ हम माल्यार्पण करना चाहते हैं और इसके इतर आप उनके सिद्धांतों का पालन भी नहीं करते। आप उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जिस पार्टी के खिलाफत हमेशा या खिलाफ उनके आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, वो रही कांग्रेस। रविंद्र जी, संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश बाबू का जो आंदोलन था वह समाजवादी आंदोलन था। अगर उसको बहुत कम शब्द भारतीय शब्दों में कहते तो वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम सब भी खड़े थे, आज भी खड़े हुए हैं। ये ठीक बात है कि उन्होंने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तो कांग्रेस के खिलाफ दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ही सोशलिस्ट शब्द लेके प्रियम्बल में आई, जिसको हटाने का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है प्रियम्बल में से। तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। अब बात आती है कि बाबू जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आगाज किया था तो ये भारतीय जनसंघ भी उसके साथ खड़ी थी। तो क्या आज उस महापुरुष के गले में माला नहीं डालने देगी? क्या वो उस रास्ते पे चलना चाहती है? क्या पूज्य महात्मा गांधी जी की तरह, अब क्या बाबा अंबेडकर जी की तरह, अब क्या अब बाबू जयप्रकाश नारायण को भी महापुरुषों की लिस्ट में से किनारे करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? तो जो भी आज इस पवित्र दिन था, 2 बहुत पवित्र दिन थे, महाअष्टमी भी थी और संपूर्ण क्रांति का दिवस भी था। आज इस दिन लखनऊ को जो उत्तरी कोरिया बनाने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ जी ने, कैसा तर्क दे के दर्जा 2 का बच्चा देगा, सांप है, पानी है, बिच्छू है। अरे भेड़ियों से तो बच्चे बचा नहीं पा रहे हैं आप। यहाँ सांप, पानी, भेड़िया, बिच्छू बता रहे हैं और अपनी अयोग्यता बता रहे हैं कि लखनऊ के बीचों बीच एक स्थान में सांप और क्या जो आपने पता नहीं क्या है इस शब्द का, मुझे पानी और जीव जंतु है। इतने अयोग्य है कि पानी और जीव जंतु आप नहीं हटा सकते हैं 1 साल में वहां से। तो आप अपनी योग्यता को हटा के भारत के महापुरुषों के नाम को खत्म नहीं कर पाएंगे। जी धन्यवाद। ठीक सर, ठीक है। दिनेश प्रताप जी जवाब दीजिए, क्या यही कारण है महज जिसकी वजह से आप उन्हें रोकना चाहते हैं या इसके पीछे सियासत कुछ इतर है? पारुल जी, आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो है अपने काम के लिए नहीं, अपने कारनामों के लिए जानी जाती है। और आज का जो नाटक और नौटंकी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के द्वारा किया गया, ये उसी का एक अंश है। जेपीएनआईसी का घोटाला इन्हीं कारनामों में एक घोटाला है जो कारनामे इन्होंने अपने 5 सालों में किए थे। और आज ये सचमुच, अभी जब सपा के प्रवक्ता कह रहे थे तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा, उनके मुंह से जयप्रकाश नारायण किस तरह से बात करते हुए मुझे अजीब लग रहा था कि एक तरफ तो जयप्रकाश नारायण को कही रहे थे संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक हैं, उन्होंने क्रांति किसके खिलाफ किया था? जिनके खिलाफ क्रांति किया था उन्हीं के साथ आज जलवैया बना रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। आज उन्हीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में भ्रष्टाचारी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एनडीए गठबंधन आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों का सिर्फ एक ग्रुप बन गया है। तो मैं ये उनका आदर नहीं करना चाहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक और नौटंकी करना चाहते थे।
जब अखिलेश यादव जी ने अपने घर में जयप्रकाश बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर दिया था, फिर नाटक करने की क्या जरूरत होती? आप पिछली बार देखिए, पिछली बार भी इन्होंने यही किया था। और समाजवादी पार्टी का पारुल जी क्या काम है समझ में नहीं आता कि सारा काम रात के अंधेरे में ही करना चाहते हैं। पिछली बार भी गेट फांस करके माल्यार्पण करना चाह रहे थे। ठीक है। इस बार इस तरह की उत्तर प्रदेश में जब शांति व्यवस्था चल रही है, उत्तर प्रदेश जो है बीमारू राज्य से आज उत्तम प्रदेश बन गया है, ऐसी स्थिति में आज किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं? इनके मंशा पर ही सवाल या निशान है। और जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था समाजवादी पार्टी में, जो एनडीए ने उसकी कास्ट निर्धारित की गई थी, 3 बार उसकी कास्ट को रिवाइज समाजवादी पार्टी ने सरकार ने किया और 3 गुने पर ले गई। आज उस पर ये चाहते हैं कि पर्दा पड़ जाए, लेकिन ये पर्दा नहीं पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब इस बाई इलेक्शन की बात जो बार बार ये कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की जनता इस बाई इलेक्शन में भी इनको जवाब देगी। इनको जवाब उत्तर ठीक है। जेपी साहब की जिंदगी में जो उन्होंने आंदोलन किया वो कांग्रेस के अत्याचारी शासन के खिलाफ, ये बीजेपी के और भी जो नेता है वो अपनी बाइट्स में कह रहे हैं। आपके पास आ रही हूँ अनिल जी, तो ये वो कह रहे हैं कि उनके विरुद्ध जेपी का मूवमेंट था और अब आपके साथ अखिलेश जी की पार्टी है और वो नेता जो हमेशा जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में विरोध ही किया, आज आप उनके साथ खड़े हुए, आपका स्टैंड क्या है? पारुल जी, सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं सारे पैनलिस्टों को और दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, बेबाक व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। अब ये कहते कि समाजवादी पार्टी सारे काम रात के अंधेरे में ही क्यों करती है? भैया ये प्रश्न तो आप पर उठना चाहिए कि सारे काम आप रात के अंधेरे में क्यों कर? आप तो बाथरूम में झांकने वाले व्यक्ति हैं। आप तो घंटे घड़ियाल रात में बजाएंगे। अधिकारियों के घरों पे मेले के मटके फोड़ने वाले आप हैं, रात को उनके घरों पे उदम करने वाले आप हैं। तो रात के अंधेरे में सारे काम तो आप लोग करते हैं और दिन की उजाले में स्वच्छ छवि के लोग बनना चाहते हैं। रही बात लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की, कांग्रेस के खिलाफ उनका आंदोलन क्या था? कांग्रेस के सरकार के खिलाफ उन्होंने हमेशा दबे कुचले गरीब मजदूर तबके की आवाज उठाई। और सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज है। बीजेपी किसी को भी भ्रष्टाचारी कह सकती है। ये तो वो खेल हो गया, ये जिसके दामन पर दाग होते हैं वो दूसरों पर कीचड़ नहीं उछाला करती। इनका तो हाल है, ये तो किसी पर भी कीचड़ उछाल सकते हैं। भाजपा का स्थिति अलग है। दूसरी बात, जेपी जी के एनआईसी में 1 साल पहले भी यही कृत्य हुआ। बीजेपी जिस प्रकार से दुश्मनी अखिलेश जी से निभा रही है, बहुत बिल्कुल अलग ले चलना चाहता हूं आपको। ये क्या पाप किया था अखिलेश जी ने? ऐसा कौन सा वहां जघन्य अपराध किया था जो वो मुख्यमंत्री आवास अपवित्र हो गया था? उनके वहां से मुख्यमंत्री आवास खाली कराने के बाद गंगा जल से धोने का काम योगी सरकार ने किया। क्यों भैया, क्या वजह थी? क्या पापी थे वो? थोड़ा सा डिरेल हो रहे हैं डिबेट से। आपने कहा कि अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन उस समय था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं थे। ये थोड़ा सा गले ऐसे उतरने वाली बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के समय पर अगर ये आंदोलन हुआ जिसमें उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ लड़ा, संपूर्ण क्रांति की बात की, कई सारे ऑप्शन थे उसमें, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। करती थी, ऐसा नहीं है कि अपने खिलाफ आंदोलन करने वाले का हम लोग अपमान करते हो। इंदिरा जी उनका सम्मान करती थी। और आप के खिलाफ जो आंदोलन था उसके बाद आप समाजवादी पार्टी के साथ है, ये मेरा सवाल था। रुकिए आप सुजीत जी के पास जा रही हूँ। सुजीत जी, ये जो संग्राम हुआ, ऐसा होता नहीं है कि आप किसी की जयंती, किसी महापुरुष की जयंती मना रहे हैं और इस तरह से विवाद और संग्राम हो जाए, लेकिन सड़कों पर ऐसा लगा कि लोटे लगाते हुए और लिट के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए नेता। वो जेपी नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए सब हो रहा था। कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं आप इसको? पारुल जी, दिन ढल गया, रात गुजरने की आस में, सूरज उगा तो सब राजनीति की तलाश में। राष्ट्र नारायण जयप्रकाश नारायण पर आज राजनीति हो रही है, जिन्होंने राजनीति मुक्त होकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। बिल्कुल। और 1975 में उन्होंने नारा दिया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह में नई दिशा तुम। राजनीति हो रही है जयप्रकाश नारायण के उस पर। दरअसल
समाजवादी पार्टी को याद आया 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में उनको याद आया कि जयप्रकाश नारायण जी उपस्थित हैं और उन पर माल्यार्पण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को यह कहना है कि इन्होंने 4 साल 3 साल 4 साल तो ये नहीं गए, लास्ट में ये पहुंच गए। जयप्रकाश नारायण सभागार जो बन रहा है वो दिल्ली में हैबिटेट सेंटर की कल्पना पर बन रहा है। एक अच्छी परियोजना थी लखनऊ के लिए निश्चित रूप से, लेकिन इन दोनों दलों की राजनीति की भेंट चढ़ गया वो। बिल्कुल। और आज जयप्रकाश नारायण के सभागार से या जयप्रकाश जेपी एनआईसी सेंटर से लखनऊ इसलिए वंचित है कि वो राजनीति की भेंट का शिकार हो गया। क्या जरूरत थी भाई माल्यार्पण वहां करने की, या इनको क्या जरूरत थी उनको रोकने की? नुकसान तो लखनऊ का हो रहा है। जेपी नारायण साहब की विरासत पे जो हक जमाने की है, बताने की कोशिश की जा रही है कि उत्तराधिकारी सबसे बड़े हम हैं, हमसे बड़ा कलेजा किसी के पास नहीं है, ये यूपी की जो 10 सीटें हैं उस पर कितना प्रभाव डालेंगी? कितना वोट बैंक बढ़ेगा या कटेगा? सुजीत जी। नहीं, बिल्कुल शून्य रहेगा। कोई राजनीतिक चर्चा जो है, जयप्रकाश नारायण जी एक राष्ट्र स्तंभ थे, वो राजनीति से विरक्त थे। वो एक देश के लिए उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति में उन्होंने 5-7 बिंदुओं पर संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और इस तरह से 7 विषयों को लेकर इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो उस संपूर्ण क्रांति में इनकी जो राजनीति हो, तो राजनीति से मुक्त हो गए थे। लोकनीति उन्होंने लोकनीति के लिए ही उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। ठीक है, तो अब अपनी बात संक्षेप में रखते जाइएगा। रविंद्र जी कहिए। तो होना जो है समझ से परे का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी 30 सेकंड। सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि भारत रत्न है तो उनका नाम सम्मान से लेना चाहिए, जयप्रकाश बाबू जी का। घोटालों पे बात कर दी, जितने भी भारत में घोटाले 4 साल आपका सम्मान आपको नहीं याद आया? अभी 2 साल से 23-24 में सम्मान आपको आ रहा है याद? वो असल में याद नहीं कर पाए सुजीत जी। जब इसका उद्घाटन नहीं हुआ था जेपीएनआईसी का, तो म्यूजियम का उद्घाटन हम लोगों ने कर दिया था। उसी साल से हम मनाना शुरू कर दिए थे, जब अखिलेश जी हमारे सीएम थे तभी से मनाना शुरू कर दिए थे। अब रही बात, पहला साल तो है नहीं, ना दूसरा साल है, बहुत साल से मना रहे हैं। तब नेताजी की उपस्थित में हम लोगों ने पहली बार मनाया था। बात वो नहीं है, हम पहली बार ही मनाते हैं। अगर महापुरुष का मनाते हैं, क्यों राजघाट पे मनाते हैं? हम जेपीएनआईसी में मनाते हैं, हमारी आस्था है, हमारी आस्था का विषय है। अब आते हैं भ्रष्टाचारी घोटालेबाज पूरे भारत के सबसे ज्यादा कांग्रेस इनमें है, भारतीय जनता पार्टी में है। बता रहा हूँ मैं, ऐसा कर रहे हैं हम बता रहे हैं कांग्रेस के जितने भी घोटालेबाज हैं, फिर कांग्रेस के सारे चले गए। अरे सर, फिर मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के जितने घोटालेबाज थे सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने टीम में ले लिया है। अच्छा। शिवसेना के जितने घोटालेबाज थे सबको ले लिया है। एक तो घोटालेबाज कांग्रेस का था, वहां का हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बना हुआ है। कांग्रेस के जितने भी घोटालेबाज थे सब इन्हीं के साथ में हैं। यानी अभी तक, इससे पहले भी जो आपका गठबंधन रहा, अभी का वाला नहीं, पुराना वाला, वो घोटालेबाज पार्टी के साथ अपने भाते आ रहे भी था, कांग्रेस से ही था नारायण, वो भी चला गया इन्हीं के साथ में। ठीक है, तो मेरा टंग नहीं स्लिप हुआ है, सुनने वालों का स्लिप हुआ। ठीक है, ठीक है दिनेश जी। असल में क्या है कि रविंद्र जी की जबान पे सत्यता आ गई है और बाद में उन्होंने उसको पैच लगाने की कोशिश की। रविंद्र जी कम से कम इतने समझदार लोग इस पैनल पे बैठे हुए हैं कि कौन क्या समझा उस सब तो समझ में आया, लेकिन समाजवादी पार्टी में जयप्रकाश बाबू का कुछ तो आना चाहिए। न वो भाव है, न विचार है, न अभिव्यक्ति है, न कर्म है, किसी रूप में उनका चरित्र कहीं से झलकता है किसी नेता में, समाजवादी पार्टी के नेता में। अभी जो सुजीत जी बात कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण 80% बना हुआ वो सेंटर जो है जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर, वो कोई आचरण आपके अंदर आ पाया है क्या? एक सेकंड दिनेश जी, वो जो सेंटर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है, 80% वो बनकर कंप्लीट है। 20% का आप लोग कह रहे हैं उसमें कुछ घपला है, कुछ चीजें हैं, अनियमितता है, वो अभी तक आप लोग ढूंढ नहीं पाए कौन सी अनियमितता है, क्या है? नहीं पारुल जी, काफी कुछ ढूंढ, ऐसा नहीं है जिस कंपनी को महंगी टाइल्स लगी गई, पैसा तो जनता का ही लगा ना, सरकारें जिसकी भी रही, वहां पे घास, जंगली घास उग गई।
बिल्कुल उसकी देखिए राइट से उसकी जांच कराई गई और अनियमितता सामने में आई। जिस कंपनी को काम दिया था उसकी सिक्योरिटी 2.5 करोड़ रुपए जब्त की गई और भी कार्रवाइयां चल रही हैं और रिवाइज एस्टीमेट केंद्र को भेजा गया है। फिर से बिन जांचे बुलडोजर पहुंचा देते हैं, लेकिन जांच अभी तक नहीं कर पा रहे। ठीक है अनिल जी, एक चीज पारूल जी, मुझे एक चीज कहना है। आपने जेपी एनआईसी में कितना काम कराया? जरा मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप पूछ लीजिए। करिए 10 सेकंड बस। एक चीज पूछना पारूल जी पूछना चाहता हूँ कि बता दीजिए, पार्लियामेंट का निर्माण चल रहा था, कह देते कि पार्लियामेंट के निर्माण के पहले कि हम जाएंगे वहां बैठना शुरू कर देंगे। किसी राज्य में विधानसभा बन रहा हो और कहते हैं कि नहीं विधानसभा बनने के पहले ठीक है आप रुकना होगा दिनेश जी, रुकना होगा। ठीक है दिनेश जी रुक जाइए आप रुकना होगा। हो गई आपकी बात कंप्लीट हो गई आपकी बात। अनिल जी राजनीति जो है ना, इस तरह की ठीक है समय हो गया। दिनेश जी हो गई आपकी बात पूरी हो गई, फिर म्यूट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कहिए अनिल जी कहिए अपनी बात। 30 सेकंड। बीजेपी का स्टंट है ये। बीजेपी अगर समाजवाद की बात करती है तो समाजवादी पार्टी तो समाजवाद को निभा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गांधीवाद और समाजवाद पर बनी, परिवारवाद दिखा और आपका भी अरे आप बताइए ना, आपकी पार्टी जो बनी जिस नीति पर, गांधीवाद और समाजवाद पर, कहां है आपका गांधीवाद और समाजवाद? आप गौरसे को पूछने वाले गांधीवाद समाजवाद की बात करके दिखाए ना। बिल्कुल सही को पूछ रहे हैं आप। गांधीवाद और समाजवाद में आप गांधी परिवार को पूछते हैं, आप गौरसे को पूछते हैं, गौरसेवादी हैं आपको पूछते हैं। अरे आप गांधीवादी, आप सुजीत जी के पास जा रहे हैं। तीनों को म्यूट कर दीजिए। आप सिर्फ सुजीत जी बोलेंगे। सुजीत जी बोलेंगे। बस सर बस। जिस तरह से महापुरुषों की बात हो रही है इस देश में सुजीत जी, हर एक पार्टी खड़ी हो जाती है कि फला महापुरुषों के आदर्श पर हम चल रहे हैं, लेकिन दिल से देखा जाए जमीर अंदर अगर इन पार्टियों के अंदर वाकई अंदर है तो उन्हें समझना चाहिए कि आप वाकई किसी भी महापुरुष को आप पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सुजीत जी। कोई भी राजनीतिक दल जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर नहीं चल रहा। हर व्यक्ति केवल राजनीति कर रहा है और उस व्यक्ति के नाम पर राजनीति हो रही है जो व्यक्ति राजनीति रहित था, जिसने लोकनीति के आगे राजनीति छोड़ दी थी 1975 में, और उसी मंच से उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस हटाओ। तो ऐसा नहीं है, हटा ही नहीं पा रहे हैं। अखिलेश जी तो गलबैया कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी दरअसल राजनीति, आज अखिलेश जी तो उसी रास्ते पर है, तो अखिलेश जी के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। तो मैं बीजेपी कहती है अब तो परिवारवाद का आलम ये है कि भाई भाभी और भाभी के 3 देवर, वो बीजेपी इस तरह के कमेंट्स कर रही है। अभी आप टिकट दिया देख लीजिए, परिवार के अलावा किसी को दिया हो तो देख लीजिए। अभी टिकट के बंटवारे में देख लीजिए पूरा का पूरा परिवार। समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। अनिल जी आपका भी शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी शुक्रिया, आप सभी ने हमें समय दिया। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, लेकिन जयंती के दिन मचा लखनऊ में बवाल, हो गया संग्राम। कहा कन्वेंशन सेंटर इंटरनेशनल सेंटर तक जाने दीजिए, नहीं जाने दिया गया। घर पर मूर्ति पर माल्यार्पण हो गया। जिन जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए इतने बेताब हो रहे थे अखिलेश जी, बीजेपी कह रही है क्या उनके सिद्धांतों पर भी चल रहे हैं? जिस पार्टी के खिलाफत करते हुए, जिस पार्टी के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में उनका आंदोलन हुआ, उनकी जिंदगी पूरी चली उस आंदोलन के तहत, क्या उस पार्टी के साथ उनका गठबंधन ये उनका सिद्धांत है जो जयप्रकाश नारायण जी का सिद्धांत है? तो विरासत पर हक जमाना लेकिन उनके सिद्धांतों पर नहीं चलना, ये कहां का उनकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी क्या? दीजिए इजाजत, नमस्कार।